हाय गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्रैंकेनस्टाइन नामक मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की स्टोरी और एंडिंग काफी मजेदार है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बड़े से शिप को दिखाया जाता है, जो कि एक समुद्र में बर्फ के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ कैप्टन सभी लोगों के साथ इस शिप को यहाँ से निकालने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इस शिप को इस बर्फ से निकालना काफी मुश्किल टास्क था। तभी ये लोग एक आवाज सुनते हैं। यहाँ पर एक आदमी इनसे हेल्प मांग रहा था, जिसका नाम विक्टर होता है। ये लोग जल्दी से जाकर उसकी हेल्प करते हैं और उसे शिप तक लेके आते हैं, लेकिन विक्टर के पीछे एक मॉन्स्टर लगा हुआ था, जो कि उन लोगों को विक्टर को देने को बोलता है। लेकिन कैप्टन और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, उसको मारना लगभग नामुमकिन था। अब ये सभी लोग उस मॉन्स्टर से बचते हुए शिप में चढ़ जाते हैं, लेकिन लिटरली वो मॉन्स्टर शिप को अपने हाथों से हिला देता है। पर कैप्टन इधर शॉटगन की मदद से वहाँ पर गोली मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर के नीचे की आइस पिघल जाती है और वो पानी में डूब जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर मर गया, लेकिन विक्टर उन्हें बोलता है कि वो इमोर्टल है, उसको मारना लगभग नामुमकिन है। अब कैप्टन विक्टर से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है कि वो तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ विक्टर के लिए आया था। तो अब विक्टर उसे शुरू से बताता है। हमें विक्टर की पास्ट स्टोरी को दिखाया जाता है, जिसमें विक्टर और उसकी फैमिली काफी अमीर थी, लेकिन विक्टर के पापा काफी स्ट्रिक्ट थे और वो हमेशा विक्टर को साइंस के बारे में बताते थे। अब एक दिन अचानक विक्टर की मदर की तबीयत खराब होने लगती है और थोड़े दिन में उनकी मौत हो जाती है। विक्टर अपने पापा को बोलता है कि क्या मतलब इतनी साइंस का, जब तक कि हम अपने किसी को बचा ही नहीं सकते। अब विक्टर अपनी माँ की मौत की वजह से ठान लेता है कि वो इंसान को जिंदा करने का कोई ना कोई तो तरीका निकालेगा। विक्टर इसके लिए काफी रिसर्च करता है। इधर प्रेजेंट में हमें उस मॉन्स्टर को पानी से निकलते हुए दिखाया जाता है और दूर से इनकी शिप की तरफ देखता है। अब हमें फिर से पास्ट में विक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी रिसर्च पर काफी काम कर रहा था और आखिरकार 30 साल की एज होने के बाद विक्टर ह्यूमन ऑर्गन्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जिंदा कर देता है। वहाँ पर बैठे सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और इस क्रिएशन से काफी डरने लगते हैं, क्योंकि विक्टर ने कुछ ऐसा बनाया था जो कि आने वाली जनरेशन को बदल के रख सकता था। मतलब कि अब ह्यूमंस इमोर्टल हो सकते थे, जिससे पृथ्वी की जनसंख्या भी काफी बढ़ती। लेकिन वहाँ बैठे लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि विक्टर नेचर से छेड़छाड़ कर रहा था। यहाँ सोचने वाली बात भी है, क्योंकि अगर कोई आदमी मरेगा ही नहीं तो दुनिया की पॉपुलेशन काफी बढ़ जाएगी और आने वाले समय में शायद धरती पर पैर रखने की भी जगह न बचे। यहाँ बेटे कोई भी लोग विक्टर के इस क्रिएशन से खुश नहीं थे, कोई भी उसके क्रिएशन को अप्रिशिएट नहीं करता, जिससे विक्टर वहाँ से निकल जाता है। उन्हीं लोगों में बेटा एक बिजनेसमैन विक्टर को अप्रोच करता है, क्योंकि उस बिजनेसमैन के पास काफी पैसे थे, लेकिन उसकी काफी उम्र हो गई थी। वो बिजनेसमैन और भी ज्यादा जीना चाहता था। बिजनेसमैन विक्टर को बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं ला के दूंगा, बस तुम्हें कैसे भी इस रिसर्च को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने जो ह्यूमन ऑर्गन की बॉडी देखी वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जिंदा थी। इधर विक्टर को हमें उसके भाई के साथ दिखाया जाता है, जो कि इसी रिसर्च के बारे में बात कर रहा था। वो उसे उस बिजनेसमैन के बारे में भी बताता है, जो कि इस रिसर्च के लिए उसे फंड प्रोवाइड कर रहा था। इधर हमें विक्टर के भाई की फियोंसे को दिखाया जाता है, जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। विक्टर को एलिजाबेथ को देखकर उससे अट्रैक्शन होने लगता है। अगर आपने मूवी के स्टार्ट में विक्टर की मॉम को नोटिस किया हो तो इन दोनों की शक्लें काफी मिलती है, जिस वजह से ही विक्टर एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। अब ये सभी लोग मिलकर उसी रिसर्च के बारे में बात करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ विक्टर को बोलती है कि तुम अपने आप को भगवान मत मानने लगो, क्योंकि डेथ के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करो, लेकिन लिमिट में। मतलब कि उसे इंसान को इमोर्टल करने का मना बोल रही थी। एलिजाबेथ नेचुरल लाइफ में इंटरेस्ट रखती थी। और हाँ, ये जो एलिजाबेथ है ये उसी बिजनेसमैन की भतीजी है। मतलब कि जो फंड प्रोवाइड कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर का भाई है। अब विक्टर शहर के बाहर एक बड़े से सुनसान से महल में जाता है इस एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ जगह थी, क्योंकि ये सिटी से काफी दूर भी थी और यहाँ पर कोई आता भी नहीं था। अब वो धीरे धीरे उस जगह को लैब में बदल देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि वो इंसान को जिंदा करने के लिए आसमान की बिजली का यूज करेगा, क्योंकि एक इंसान को जिंदा रखने के लिए काफी पावर की जरूरत थी, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से पूरी नहीं हो सकती थी। अब ये बड़े बड़े एंटीनास का यूज करता है ताकि आसमान की बिजली को उन ऑर्गन्स में डाल सके। अब हमें विक्टर का पूरा प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। इधर विक्टर का साथ उसका भाई और एलिजाबेथ भी दे रहे थे। अब धीरे धीरे विक्टर एलिजाबेथ के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे काफी पसंद करने लगा था, लेकिन उसके भाई को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसे बोलता है कि अगर तुमने एलिजाबेथ का पीछा किया तो मैं तुम्हें फंड प्रोवाइड करना बंद कर दूंगा। अब दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। विक्टर उस लैब में काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर सके, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा था। इधर एलिजाबेथ आकर उसे मोटिवेट करती है और विक्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का बोलती है कि तुम ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करो। अब विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। वो उस बॉडी के हाथ का मूवमेंट वगैरह सब कुछ नोटिस करता है और उसे इंसानों की तरह बनाने का ट्राई करता है। अब विक्टर का जो ह्यूमनॉइड था वो मूव भी कर रहा था। विक्टर ने नर्व्स की जगह वायर्स को यूज किया था और सभी मसल्स को स्केलेटन से जोड़ा भी था। अब बस बारी थी ऑर्गन्स की, जिससे वो इस ह्यूमनॉइड को जिंदा रख सके। अब इस टाइम पर वॉर भी चल रहा था। वो उस वॉर वाली जगह पर जाकर ह्यूमन बॉडीज को कलेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर काफी लोग मरे हुए थे और वो इस
एक्सपेरिमेंट में विक्टर के काम आ सकते थे। अब विक्टर उन बॉडीज की मदद से पूरा ह्यूमनॉइड को तैयार करता है, मतलब कि पूरा हूबहू इंसान की तरह बनाता है। वो उसमें अलग अलग इंसान के ऑर्गन्स को डालता है, जैसे कि एक आदमी के पैर के ऑर्गन्स और एक आदमी की आंख, लाइक दैट। और इस ह्यूमनॉइड को बनाने का पूरा प्रोसेस काफी डरावना था, क्योंकि लिटरली विक्टर सारी बॉडीज को काट रहा था उनके ऑर्गन्स को निकालने के लिए। पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। इस ह्यूमनॉइड के तैयार होने के बाद विक्टर को बस आसमान की बिजली की जरूरत थी। विक्टर उस ह्यूमनॉइड का नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखता है। अब आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन आसमान में पूरे बादल छा गए थे। अब विक्टर को लग रहा था कि आज तो उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो ही जाएगा। अब उसी दिन वो बिजनेसमैन भी वहाँ पर आता है। वो विक्टर को बोलता है कि अगर ये ह्यूमनॉइड जिंदा हो गया तो जब मैं मरूं मेरे पार्ट्स को इस ह्यूमनॉइड में डाल देना। लेकिन विक्टर अपनी क्रिएशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, जिससे उस बिजनेसमैन को मना बोल देता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिससे बिजनेसमैन ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब आसमान से एक बिजली उस टावर पर गिरती है, जिसको विक्टर ने उसी ह्यूमनॉइड के लिए बनाया था। लेकिन उसके बाद भी वो ह्यूमनॉइड जिंदा नहीं होता। इधर विक्टर को लग रहा था कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो उस ह्यूमनॉइड को जिंदा करने के लिए उसके चेस्ट पर मारता भी है। विक्टर को लग रहा था कि उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। उसका जो सपना था इंसानों को जिंदा करने का, वो भी अधूरा रह गया। अब इसी गम के साथ विक्टर सो जाता है। जब विक्टर उठता है तो वो अपने सामने उसी ह्यूमनॉइड को देखता है, जो कि लिटरली चल रहा था। मतलब कि विक्टर जीत गया। आखिरकार उसने एक बॉडी में जान डाली दी। लेकिन वो ह्यूमनॉइड काफी अजीब तरीकों से चल रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं। इसे विक्टर ने बनाया था, जिससे इसे ह्यूमंस की तरह रहना नहीं आता था। विक्टर उसे सब कुछ सिखाता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को एक अलग से कमरे में बंद करके रखता था और उसे एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ सिखाता था, क्योंकि विक्टर ने उसे अभी अभी बनाया था और उस ह्यूमनॉइड की हरकतें भी न्यूबॉर्न बेबी वाली थी। मतलब कि उसे सब स्टार्टिंग से सिखाना होगा। विक्टर उसे इंसान की तरह चलना, बात करना, सब कुछ सिखाता है। लेकिन उस ह्यूमनॉइड की आवाज काफी भारी थी और काफी भयानक भी थी, जिससे विक्टर को भी उससे काफी डर लगता था। हर गुजरते दिनों के साथ साथ विक्टर उसे सब कुछ सिखा रहा था कि कैसे नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहा जाता है। अब काफी दिन गुजर जाते हैं। अब इधर विक्टर का भाई और एलिजाबेथ भी आ जाते हैं, जो कि विक्टर से मिलने के लिए आए थे। उन लोगों के आने पर विक्टर काफी घबरा जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ के अंकल अब जिंदा नहीं रहे और वो ये बात इन लोगों को बताने से डर रहा था। इधर एलिजाबेथ को बेसमेंट से एक आवाज आती है, जिससे वो उस आवाज का पीछा करने लगती है और बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ पर उसे फ्रैंकेनस्टाइन मिलता है, जो कि पूरा जंजीरों से बंधा हुआ था। एलिजाबेथ उसे देखकर काफी हैरान होती है और विक्टर की सक्सेस पर काफी खुश भी होती है। अब एलिजाबेथ उसे इंसानों की तरह रहना सिखाती है और फ्रैंकेनस्टाइन इस चीज को काफी जल्दी समझ भी लेता है, क्योंकि वो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। अब विक्टर अपने भाई को उस बिजनेसमैन की बॉडी दिखाता है और बोलता है कि वो ह्यूमनॉइड काफी खतरनाक है, उसी ने इस बिजनेसमैन को मारा है और वो एलिजाबेथ को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसका भाई एलिजाबेथ को लेकर बाहर आ जाता है। अब विक्टर को भी समझ में आ गया था कि नेचर को छेड़ने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिससे अब वो अपनी पूरी लैब को आग लगा देता है। अब ये पूरी जगह जलने लगती है। विक्टर ने इस लैब के साथ साथ फ्रैंकेनस्टाइन को भी आग लगा दी थी। अब इधर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें विक्टर की एक टांग भी टूट जाती है। विक्टर का भाई और एलिजाबेथ विक्टर को भी अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि उसका पैर काफी जख्मी था। अब सीन कट होता है और मूवी प्रेजेंट में आती है। फ्रैंकेनस्टाइन अब इनकी शिप पे चढ़ चुका था और वो सीधा विक्टर को मारने जाता है। कैप्टन फ्रैंकेनस्टाइन को बोलता है कि मुझे विक्टर ने जो स्टोरी सुनाई है, क्या वो रियल है? क्या तुम सच में इतने खतरनाक हो और तुमने काफी इंसानों को मारा है? फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है कि नहीं, ये विक्टर की आधी अधूरी कहानी है। जब विक्टर ने वहाँ पर आग लगाई तो मैं भी उस आग में जल रहा था। मैं जैसे तैसे उस जगह से निकला और उस बिजनेसमैन को भी मैंने नहीं मारा है। अब फ्रैंकेनस्टाइन अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि वहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो जंगलों में कई सालों तक भटकता रहा। उसे देखकर जानवर भी भागते थे। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो दिखने में पूरा मॉन्स्टर जैसा था। विक्टर ने भी कभी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं दिमाग से एक बच्चा हूँ और मुझे वहीं जलने के लिए छोड़ दिया। जंगल में फ्रैंकेनस्टाइन को देखकर लोग मॉन्स्टर समझ रहे थे। वो उस पर गोलियां चलाते थे और मारने का ट्राई करते थे। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के बाहर वाले एक घर में छुप गया। फ्रैंकेनस्टाइन के घाव भी काफी जल्दी हील हो रहे थे, मतलब कि उसकी बॉडी में सब चीजें रीजनरेट हो रही थी। उस घर में काफी सारे लोग रहा करते थे और उनकी फैमिली काफी अच्छी थी और सब लोग प्यार से रहते थे और एक दूसरे की केयर करते थे। मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो कि अपने ग्रैंड डॉटर को डेली पढ़ाता था। फ्रैंकेनस्टाइन भी उसकी बातों को सुनकर समझता था और इंसानों की तरह रहना सीख रहा था। अब फ्रैंकेनस्टाइन भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि उन लोगों में काफी प्यार था और वो लोग काफी अच्छे से रहते थे। फ्रैंकेनस्टाइन कभी कभी इस फैमिली की काफी मदद भी करता था। एक बार वो लकड़ियां काट कर रख देता था और कभी कभी जंगल में शिकार भी करता था। और उस बूढ़े आदमी को भी पता था कि एक आदमी यहाँ पर रहता है, लेकिन कभी भी उसने उसे छेड़ा नहीं और उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। अब काफी टाइम बीत जाता है। अब इनकी फैमिली घर छोड़कर शहर चली जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहीं पर रहता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता था, जिससे वो फ्रैंकेनस्टाइन को एक ह्यूमन समझ रहा था। वो फ्रैंकेनस्टाइन को इंसानों की तरह जीना सिखाते हैं। अब
फ्रैंकेस्टाइन सब कुछ सीख जाता है, इंसानों की तरह रहना, बात करना, शिकार करना, सब कुछ। अब वो बूढ़ा आदमी फ्रैंकेस्टाइन से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कुछ तो खुद के बारे में मालूम होगा, जिससे फ्रैंकेस्टाइन भी काफी चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। जब विक्टर ने उसे वहाँ पर छोड़ा तब उसका दिमाग एक बच्चों वाला था, उस वक्त वो कुछ भी समझ नहीं पाता था, लेकिन जहाँ से वो आया था उसे वो जगह याद थी। अब वो बूढ़ा आदमी उसे वहीं पर भेजता है और कहता है कि तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फ्रैंकेस्टाइन उसी लैब के पास आ जाता है जहाँ पर फ्रैंकेस्टाइन को बनाया गया था। अब वो पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई थी। यहाँ पर फ्रैंकेस्टाइन को अपने बारे में सब कुछ पता चलता है। उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं, उन्हें पढ़कर सब कुछ समझ जाता है। उसे पता चलता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसे लैब में बनाया गया है। अब उसे यहीं से विक्टर का एड्रेस भी मिल जाता है। अब वो विक्टर की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो विक्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट करना चाहता था कि उसके जैसा एक और क्रिएचर बनाए ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। लेकिन वो विक्टर के पास जाने से पहले उसी बूढ़े आदमी के घर जाता है जहाँ पर कुछ भेड़ियों ने उस घर पर हमला कर दिया था। वो भेड़िए उस बूढ़े आदमी को लगभग मार चुके थे। विक्टर यहाँ आकर उस आदमी को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है, जिससे फ्रैंकेस्टाइन काफी दुखी होता है क्योंकि उसे जो प्यार इस आदमी से मिला वो उसे बचपन से नहीं मिला था। वो उस बूढ़े आदमी को काफी प्यार करता था। फ्रैंकेस्टाइन उसकी मौत की वजह से पूरा टूट जाता है। इतने में उस बूढ़े आदमी के बेटे यहाँ पर आ जाते हैं। वो फ्रैंकेस्टाइन को मॉन्स्टर समझकर उस पर शूट कर देते हैं। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे इतनी गोलियां मारते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उन लोगों को लगा कि फ्रैंकेस्टाइन मर चुका है, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था और फ्रैंकेस्टाइन को मारना भी नामुमकिन था। अगले दिन उसे फिर से होश आता है। अब फ्रैंकेस्टाइन विक्टर की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसके पास विक्टर का एड्रेस था, लेकिन वो यहाँ पर आकर देखता है कि विक्टर यहाँ पर पार्टी कर रहा है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ दर्द में गुजरी और विक्टर है कि यहाँ पर मजे कर रहा है। फ्रैंकेस्टाइन विक्टर को बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिससे विक्टर बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को बनाया। मैं तो उस दिन से पछता रहा हूँ जिस दिन से मैंने तुम्हें बनाया। विक्टर फ्रैंकेस्टाइन पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में एलिजाबेथ उसके सामने आ जाती है और गोली सीधा एलिजाबेथ को जाके लगती है, जिससे एलिजाबेथ की वहीं पर मौत हो जाती है। फ्रैंकेस्टाइन ये देखकर काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे समझने वाले सिर्फ दो ही लोग थे, एक तो एलिजाबेथ और एक वो बूढ़ा आदमी, जो कि अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। इधर विक्टर का भाई भी काफी सदमे में आ जाता है क्योंकि अब उसकी वाइफ भी नहीं रही थी। वो इस सब का कारण विक्टर को बताता है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब विक्टर को फ्रैंकेस्टाइन पे काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने उसके भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब विक्टर फ्रैंकेस्टाइन को मारने के लिए हर जगह ढूंढता है। विक्टर को फ्रैंकेस्टाइन मिल जाता है। विक्टर उससे अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन फ्रैंकेस्टाइन उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मुझे ढूंढ लेना, और ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। काफी टाइम बीत जाता है। विक्टर फ्रैंकेस्टाइन को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन एक दिन फ्रैंकेस्टाइन खुद उसके सामने आ गया और उसने उसे बोला कि क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे मार सकते हो। विक्टर फ्रैंकेस्टाइन को एक डायनामाइट देता है जिससे वो खुद को उड़ा लेने का बोलता है, लेकिन फ्रैंकेस्टाइन की यहाँ पर एक शर्त थी कि अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फ्रैंकेस्टाइन उस डायनामाइट से खुद को फोड़ लेता है, लेकिन जैसा कि हमको पता है फ्रैंकेस्टाइन मर नहीं सकता, जिससे अब वो विक्टर को मारने के लिए उसके पीछे आता है। और हमने जो स्टार्टिंग में सीन देखा वो सीन यही था, मतलब कि फ्रैंकेस्टाइन विक्टर को मारने के लिए इनके पास आया था और उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था, बल्कि वो तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता था जैसे कि इंसान जीते हैं। लेकिन विक्टर ही उसकी जान के पीछे पड़ा था। यहाँ पर फ्रैंकेस्टाइन विक्टर से बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हें ढूंढकर मेरे जैसी एक ह्यूमनॉइड को बनाने के लिए बोलने आया था, लेकिन तुम्हारी अय्याशी को देखकर मुझे काफी गुस्सा आ गया। अब विक्टर भी फ्रैंकेस्टाइन से माफी मांगता है और अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकेस्टाइन ने उनकी जांच को वहाँ से निकाल दिया है। सभी लोग फ्रैंकेस्टाइन को बाय बोलते हैं और इसी सैड एंडिंग के साथ इस मूवी का दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।